Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and the time duration is around 9:30 a.m. in the morning. And right now, I'll do one thing. I'll check the VFS slots, and apart from that, I'll show you the अपॉइंटमेंट अपडेट इन एवरी सिंगल कैटेगराइजेशन. इसके अलावा अगर आपको प्रोसेस के बारे में बात करूं, अगर आप अपॉइंटमेंट वगैरह चेक करें, स्टडी वीज़ा या फिर अदर कैटेगराइजेशन के लिए चेक करते हैं, तो फ्राइडे तक आपका पीक टाइम रहता है. और देन आफ्टर दैट 2 दिन आपका ऑटोमेशन रन होता है क्योंकि स्टाफ वर्क नहीं करता एज यू ऑल नो. और आज ओपन करके देखते हैं, क्या पता अगर स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं तो देन आई लेट यू नो. अदरवाइज एज यू ऑल नो द पीक डे इज Wednesday as per the embassy guideline. But the thing is, they are not releasing the slot from last few months, I can say. But the thing is, I have not made any video in this week regarding this particular thing. So right now, that's why I'm creating a session regarding that particular thing. Right now, I'll do one thing. I'll check the slots and we'll let you know in which categorization the slots are open and in which all categorization slots are not available right now. सो दिस इज हाउ द लॉगिन प्रोसेस वर्क्स. आपको क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करके अपना जो कैश मेमोरी है उसको पूरा डिलीट कर लेना, एंड देन यू वुड बी एबल टू लॉगिन. क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कल मैंने एक बार लॉगिन करके देखा था उस टाइम पे, बट उसके बाद क्लोज नहीं किया था तो सेशन एक्टिव था. सो दैट्स वाई. सो दिस इज हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक. बुक अपॉइंटमेंट में जाके अपॉइंटमेंट बुक करके आपको शो करता हूँ. सो राइट नाउ द थिंग इज, आई हैव नॉट यूज दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी फ्रॉम लास्ट 30 days. 30 दिन से ज़्यादा हो गया था और मैंने अकाउंट यूज़ नहीं किया था, तो अभी दोबारा एक न्यू अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ मैं. और पहले इसको यूज़ करता था, बट बीच में ऐसा हुआ था कि नंबर मैंने चेंज कर लिया था, तो ये वाला अकाउंट मैंने यूज़ नहीं किया. तो द थिंग इज राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू लॉग इन. जो अकाउंट था वो डीएक्टिवेट हो गया, तो दोबारा एक्टिवेट करके आपको शो करता हूँ. और एक अपडेट ये है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अगर एक बार भी आप लॉगिन नहीं करते तो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर रीएक्टिवेट करना पड़ता है. जैसे आप लॉगिन करेंगे उसमें एक ऑप्शन आता है एक्टिवेट अकाउंट का, उसमें जाके फिर आपको दोबारा अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है. इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी आपको, अभी एक नया अपडेट आया पोलैंड का अपॉइंटमेंट बुक करने में. जैसे कल किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था, उसको भी चेक करके आपको शो करूंगा. एक बार अगर स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं तो उसके बाद ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है. किसी ने मेंशन करा था, और आई थिंक अगर ये प्रैक्टिस इन लोगों ने इसमें इंक्लूड करी है तो फिर जो वीएफएस बॉट यूज़ करते हैं, जो ऑटोमेशन में अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे. और बॉट के लिए बहुत लोग कहते हैं कि बॉट परचेज करना है, बॉट परचेज करना है, बट द थिंग इज जो बॉट सॉफ्टवेयर है लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं है. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, उसमें अपडेट आते हैं. अगर कुछ अपडेट आ गया तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका पुराना वाला वर्जन है वो आपका काम नहीं करेगा और उसमें कोई आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो दोबारा आपको परचेज करना पड़ेगा. क्योंकि उसमें ऐसा कोई बैकएंड टीम नहीं है. सॉफ्टवेयर बेचने वाला आपको सेल आउट कर देता है सॉफ्टवेयर, और उसके बाद जो प्रॉब्लम उसमें ऐसा आता है कि आप अपना अगर कुछ अपडेट आता है तो फिर लॉगिन नहीं होगा और आप अपना ऑटोमेशन रन नहीं कर पाते हैं, और नया सोर्स कोड आपको कोई सेल आउट नहीं करता. अगर कुछ अपडेट आता है तो कोडिंग करके सोर्स कोड बनाना पड़ता है, फिर आपका पूरा प्रोग्राम रन करता है. और अगर आप पुराना प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको पूरा लॉस होगा. क्योंकि अगर एक कंपनी की बात करूं या फिर एक एजेंसी की अगर आपको बात करूं, अगर कोई अपना बॉट यूज़ कर रहा है तो उनके पास, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया, एक टेक्निकल टीम रहती है. अगर कुछ अपडेट आता है तो अपना सोर्स कोड बनाते हैं या फिर उसको अपडेट कर देते हैं. उनका काम ऐसा होता है, वो लोग अपना ऑलरेडी अच्छा पैसा बना रहे होते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है. अगर आप इंडिविजुअली आप यूज़ करते हैं और अगर आपको कोडिंग वगैरह कुछ नहीं आती, और इफ़ यू आर नॉट टेक फ्रेंडली, सो आई डोंट थिंक दैट इज़ गोना हेल्प यू आउट. 3 महीने के अंदर आपका या 2-3 महीने के अंदर वो ऐसा होगा, आउटडेटेड हो जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट द वीएफएस वेबसाइट, हर 2 महीने 3 महीने के अंदर इसमें अपडेट आते रहते हैं. अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली ये लोग चेंज करते रहते हैं. नए अगर जैसे कैप्चा का देखा जाए, इफ़ आई टॉक अबाउट द ओल्ड टाइम, जो आपका कैप्चा आता था, कैप्चा में प्रॉब्लम ऐसा होता था, पहले लिख के उसमें एंटर करना पड़ता था, फिर उसके बाद चेंज कर दिया इन लोगों ने. अब उसमें चेक बॉक्स वाला आ गया आपका. चेक बॉक्स के बाद इमेज वेरिफिकेशन होने लगा. फिर उसके बाद अभी इन लोगों ने फॉर अ टाइमिंग अभी पूरा हटा ही दिया हो, और कैप्चा आता ही नहीं है, डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाता है फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं. और मल्टीपल लॉगिन करोगे तो फिर होता ही नहीं है लॉगिन, उसमें चेक बॉक्स आ जाता है. सो दीज आर द अपडेट्स एंड दे केप्ट ऑन अपडेटिंग न्यू थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. तो आप लोग अभी बॉट आउट परचेज करने की कोशिश मत करो. इफ़ यू आर वर्किंग एज अ इंडिविजुअल हु इज नॉट अवेयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस, टेक फ्रेंडली नहीं हो, तो देन डो गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. और अभी अपॉइंटमेंट का चेक करके आपको बताता हूँ. इसको एक्टिवेट करके एक बार लॉगिन करके आपको शो करता हूँ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. नाउ द थिंग इज, आई हैव डन द रजिस्ट्रेशन वंस अगेन एंड आई एम एबल टू लॉग इन राइट नाउ. और अभी क्या करते हैं, इसमें थोड़ा आपको अपडेट के बारे में प्रोवाइड कर देता हूँ. इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो एक बार इसका मैं ओवरव्यू भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वीएफएस सेंटर्स और क्या क्या कैसे प्रोसेस वर्क करता है उसके रिगार्डिंग एक अलग सेशन बनाऊंगा. एंड राइट नाउ आई विल शो यू द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ओनली. द थिंग इज राइट नाउ द इंटरफेस हैज़ बीन चेंज्ड. जो इंटरफेस आपका पुराना था उसमें थोड़ा चेंजेस हो रखे हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हो. और
जैसे ही आप डिटेल वगैरह फिल आउट करते थे उसके बाद जो ऑप्शन आता था पहले उसमें ऐसा होता था कि आपको डेट की इन्फॉर्मेशन आपको शो होती थी, बट राइट नाउ द थिंग इज इन लोगों ने इसमें एक एडिशनल एड ऑन कर दिया, अगर आप इसमें देख पा रहे होगे तो। जैसे आपका पुराना प्रोसेस था उसमें ऐसा होता था कि एक ही एप्लीकेंट आप एक टाइम पे फिल कर सकते थे, बट राइट नाउ द थिंग इज द एंटायर प्रोसेस हैज़ बीन अपडेटेड और अब आप मल्टीपल एप्लीकेंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। एजेंट लोगों को थोड़ी हेल्प होगी इसमें, और जो इंडिविजुअल अगर अपना अपॉइंटमेंट बुक करता है तो फिर वो तो खैर एक ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करता है, अगर कोई एजेंट अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है तो फिर वो मल्टीपल अपॉइंटमेंट आपके बुक कर सकता है। पहले होता था, इफ आई टॉक अबाउट द ओल्ड इंटरफेस, उसमें ऐसा होता था कि जो आपका जैसे अपॉइंटमेंट आपका ओपन होता था उसमें आप मल्टीपल एप्लीकेंट उसमें ऐड ऑन कर सकते थे, उसके बाद उनके अपने अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते थे। बट राइट नाउ थिंग इज दे चेंज द एंटायर प्रोसेस, और इसमें मेरे को लगता है एजेंट लोगों की थोड़ी हेल्प होगी। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट टाइप, नेशनल वीज़ा के अंदर आपको चेक करके दिखाता हूँ किस कैटेगरी के अंदर अभी स्लॉट्स ओपन है। इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल डिपेंडेंट कैटेगराइजेशन, 5 सेक्टर के अंदर आपके स्लॉट्स ओपन है, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड मुंबई लोकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन, तो स्लॉट्स अभी कहीं के भी अवेलेबल नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेशनल अदर कैटेगराइजेशन, नेशनल अदर के अंदर भी कहीं भी स्लॉट्स अभी आपके अवेलेबल नहीं है। और अगर पीएचडी कैटेगरी वगैरह एक बार देखा जाए तो फिर पीएचडी के अंदर भी स्लॉट्स आपके सारे बुकड हैं राइट नाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट नेशनल स्टडी वीज़ा, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कहाँ के स्लॉट्स ओपन है। अदरवाइज आई थिंक कहीं के भी स्लॉट वगैरह शो नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट हैपेंड राइट नाउ। इसमें दिखा रहा है कि स्लॉट आपके नेशनल वीज़ा के अंदर भी नहीं है अभी के टाइम पे देखा जाए तो। नेशनल डिपेंडेंट के अलावा कोई भी कैटेगरी के अंदर अभी इन लोगों ने वीज़ा अपने रिलीज नहीं, सॉरी अपॉइंटमेंट अपना प्रोवाइड नहीं कर रहे अभी के टाइम पे। एंड देन दिन भर आप देखो अगर किसी और कैटेगरी में ओपन होता है, देन अगर आपको रिक्वायरमेंट है देन यू कैन बुक द अपॉइंटमेंट। अदरवाइज एक अपडेट और आया ओटीपी वाला, उसको आपको मैं शो कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्किंग। और इसके बाद अभी मेरे को बताता है इसमें कुछ चेंजेस हो रखे हैं। लेट मी चेक। अगर देखा जाए 5 मार्च का भी अर्लियर स्लॉट शो कर रहा है। एंड देन इफ आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, सो दिस इज द न्यू ऑप्शन। इसमें ऐसा हो रहा है कि जो वन टाइम पासवर्ड आपका मांग रहा है अगर आप लॉगिन करते हो, और ऐसा है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपका ओटीपी चले जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा, एक बार मैं ओटीपी जनरेट करके आपको शो कर देता हूँ। इसमें ऐसा होगा बॉट अभी वर्क नहीं करेगा, बॉट ऐसा होगा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा इसमें, और तभी नए नए अपडेट आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। इन लोगों ने फिल्टर आउट कर दिया और जो बॉट यूज़ करते हैं अब वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे इसमें। ऑटोमेशन में आपका प्रोसेस रन होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जो मैनुअली अपना प्रोसेस अपना चला रहा है उसका तो खैर उसको कोई इशू नहीं होगा, और अगर किसी ने ऑटोमेशन पर भी प्रोसेस लगाया तो आई थिंक द पर्सन हु आर यूजिंग द बॉट दे आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। और इसके अलावा अगर ओटीपी का देखा जाए तो ओटीपी का अब एक बार देखते हैं क्या सिनेरियो है। जस्ट गिव मी सम टाइम। जो मैंने नंबर वगैरह शेयर किया है उसमें एक ओटीपी आएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो आई गॉट द ओटीपी, और इसके बाद मैंने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे। आई क्लिक ऑन वेरीफाई, और तो फिर इसके बाद जो पर्टिकुलर जो वेरिफिकेशन मेथड है, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो देन आई गेट ऑप्शन ऑफ बुकिंग द अपॉइंटमेंट। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्किंग। और हर दिन इसमें अपडेट आते रहते हैं, और आपको भी कहता हूँ कि आप पूरा प्रोसेस वगैरह पूरा चेक करते रहें। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप नए अपडेट वगैरह आपको पता होंगे तभी आप अपना अपॉइंटमेंट उस टाइम पे बुक कर पाओगे। अदरवाइज अपडेट ही आपको पता नहीं होंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। राइट नाउ द थिंग इज साइट में थोड़ा इशू आ गया, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मल्टीपल साइन ऑन ऑप्शन का थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गया। अदरवाइज द थिंग इज अगर आप जैसे ही ओटीपी इसमें डालते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, देन जो आपका प्रोसेस है आगे अपना प्रोसीड कर पाएंगे। अदरवाइज आपका अगर नंबर आपके पास ओटीपी नहीं आता तो फिर आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और इसमें ऐसा होगा जो बॉट यूज़ करते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और इसके अलावा अगर आप मैनुअल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि किसी को ओटीपी प्रॉब्लम हो सकता है अपॉइंटमेंट बुक करते समय, ओटीपी ना आए किसी का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा प्रोसेस आपका लेंदी हो जाता है। थोड़ा यहाँ पे जो प्रोसेस स्टक करेगा, अगर देखोगे आप अपॉइंटमेंट अगर ओपन होते हैं तो फिर उसके बाद द थिंग इज अगर कोई मैनुअल अपॉइंटमेंट अपना बुक कर रहा है तो फिर उसमें ऐसा होगा जैसे ही आपके पास ओटीपी आएगा तो ओटीपी आने में कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है, और फिर कभी साइट क्रैश हो जाती है। थोड़ा लेंदी हो गया प्रोसेस। और इसके अलावा ऐसा है कि अगर बॉट वगैरह वीपीएन बॉट
अगर यूज़ नहीं होंगे तो फिर मैनुअली जैसे आप बुक करें, अदर पर्सन विल फॉलो द सेम प्रोसेस, और अगर अपॉइंटमेंट बुक करता है तो फिर ऐसा होगा कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सब में प्रोसेस अब वर्क करेगा, और इसके अलावा ऑटोमेशन अभी रन नहीं होगा। एंड देन द थिंग इज, अगर आप OTP अगर आपका प्रॉपर आता है जल्दी, आप जितनी जल्दी अगर लॉगिन कर पाते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होगा, स्लॉट्स आपके ओपन होंगे तो फिर अपॉइंटमेंट आप इजीली बुक कर सकते हैं। अब जो एजेंट हैं वो भी आपके मैनुअल अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, और उनके पास एक प्लस साइड ये है कि वो लोग मल्टीपल कैंडिडेट का वन गो में अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर स्लॉट्स ओपन होंगे तो इसमें 10 कैंडिडेट की अगर वो डिटेल भी फिल आउट करते हैं इसमें, तो मल्टीपल कैंडिडेट की डिटेल फिल आउट हो जाती है, एंड देन एक OTP आएगा और सारा अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई मैनुअल बुक करेगा तो मल्टीपल कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, एंड डिसएडवांटेज है काइंड ऑफ, पहले ऐसा नहीं था, पहले जो भी एजेंट लोग ऑटोमेशन यूज़ कर रहे थे तो फिर उनको मैनुअली अपना बुक करना था। एक ऑटोमेशन एक बार रन होगा तो उसमें एक ही अपॉइंटमेंट बुक हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा है कि अब ऑटोमेशन नहीं होगा, सब लोग मैनुअल बुक करेंगे, तो एक एजेंट अगर आपके साथ लॉगिन है तो 10-12 कैंडिडेट का अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है वन गो में। जैसे पहले होता था प्रोसेस वर्क करता था, एजेंट लोग ऐसे ही वर्क करते थे, उनके लिए थोड़ा सूटेबल भी रहता था, बट द थिंग इज कैंडिडेट के लिए भी फायदा है थोड़ा, मतलब सिक्योरिटी बढ़ा दी और ऑटोमेशन रन नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेज, द थिंग इज OTP लॉगिन, OTP से आपका वेरिफिकेशन होगा तो बॉट यूज़ नहीं होंगे। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, एक एजेंट आपका मल्टीपल अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। सो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, तभी मैं सेशन वगैरह बनाते रहता हूँ, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट द पोलैंड प्रोसेस, अपडेट बहुत आते रहते हैं, इसमें सीरीज ऑफ अपडेट्स हैं, एंड देन आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। और आइडिया नहीं होगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होता तो आपका थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाता और अपना अपॉइंटमेंट बुक करने में उस टाइम पे थोड़ा इशू होता है जब अपॉइंटमेंट आपके ओपन होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑन क्रिएटिंग न्यू सेशन every single day, so you'll have the idea about the entire process, what is happening right now. So I'll do one thing, I'll wrap up this session right now, and if I'll try to come live at evening time. So thank you guys, have a nice day.